के पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो नियुक्ति वर्ष है हम लोग 31 मार्च मान के चल रहे हैं वित्तीय वर्ष। और सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि जितनी भी नियुक्तियां हैं, जितनी भी रिक्तियां हैं, सभी में नियुक्तियां करेगी ये सरकार और इसी वर्ष करेगी। झारखंड सरकार के अनुसार 2021 का साल नियुक्ति का साल है और नियुक्ति के साल में 15 दिन बीत चुके हैं, मतलब आखिरी महीने के 15 दिन, और सिर्फ इस वर्ष के 15 दिन बचे हैं। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं। नियुक्ति वर्ष पूरा बीत गया, अब सिर्फ 15 दिन बचा है। आपको क्या लगता है कि इसमें जो आप लोग वादा कर पाए थे वो पूरा हो? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो नियुक्ति वर्ष है हम लोग 31 मार्च मान के चल रहे हैं वित्तीय वर्ष। और जिस तेजी से, जिस सकारात्मक तरीके से सरकार ने इन चीज़ों को आगे बढ़ाया है, नियुक्ति लेने से पहले बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, विभागवार रिक्तियां मंगाई गई हैं, निर्देश दिए गए हैं, रिक्तियां कई विभागों की आ गई हैं और सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि जितनी भी नियुक्तियां हैं, जितनी भी रिक्तियां हैं, सभी में नियुक्तियां करेगी ये सरकार और इसी वर्ष करेगी। निश्चित तौर पर आने वाले 3 महीने मतलब वित्तीय मेरा मानना है वित्तीय वर्ष 31 मार्च तक आप देखेंगे इसका फलाफल सामने आएगा। और बहुत बड़ी संख्या में जो झारखंड के बेरोजगार युवक युवतियां हैं उनको उनका उचित हक और अधिकार मिलेगा। जो लोग हाय तौबा मचाते हैं नियुक्तियों को लेकर, उनसे पूछा जाना चाहिए कि पिछले 5 सालों में आप लोगों ने क्या किया। एक भी जेपीएससी की परीक्षा नहीं लेने वाले लोग अगर चिल्लों पों करें, आवाज़ उठाएं, सवाल खड़े करें तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। आप लोग भी जो एक जेपीएससी की परीक्षा लिए उसमें इतना विवाद हो रहा है। जेपीएससी खुद कबूल ली कि हम लोग 49 लोगों को गलती से पास कर दिए थे, फिर फेल कर दी। 2-2, 3-3 जिले में सीरियल नंबर से लोग पास कर जा रहे हैं। देखिए, ये जो मामला है हमारे संज्ञान में भी है, आप लोग भी जानते हैं। निश्चित तौर पर जब जेपीएससी ने गलतियां मानी हैं तो कहीं ना कहीं चूक हुई होगी। ये मामला कोर्ट भी गया, न्यायालय भी गया, हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से उसमें निर्देश दिया कि नहीं, इसकी मुख्य परीक्षा को नहीं रोका जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो भी चूक है उस चूक को आधार मानते हुए जितने युवाओं को नौकरी मिलने की एक उम्मीद है मुख्य परीक्षा के बाद, साक्षात्कार के बाद, कहीं ना कहीं उनके साथ फिर अन्याय होगा। और जो चूक है, किस तरह की चूक है उसके बहुत गहराई में तो मैं नहीं गया हूं, लेकिन जेपीएससी ने माना है तो निश्चित तौर पर कहीं चूक हुई होगी। लेकिन उस चूक के आधार पर हजारों लोगों को अगर आप उनके अधिकारों से वंचित कर देंगे तो कहीं ना कहीं ये एक और बड़ा अन्याय हो जाएगा। गलत लोग पास कर जाएंगे तो ये भी तो अन्याय है। कानून कहता है कि 1000 बेकसूर छूट जाए, लेकिन एक कसूरवार भी छूट जाए, लेकिन एक बेकसूर को सजा नहीं होनी। नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। गलत लोग का चुनाव नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मुझे जानकारी है, जिन 41 या 45 लोगों जो चिन्हित हुए थे, जिनको 49 लोग, उन लोगों को जेपीएससी ने हटा दिया है। उन लोगों को वो मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। इतने हंगामे के बाद ना हटाया गया। अगर पहले हटा दिया रहता तो फिर बात नहीं आती। हो सकता है कि अभी और कई छुपे होंगे। छात्र तो बोल रहे हैं कि 50,000 से अधिक ओएमआर सीट नहीं है। अभी अमर बावरी बोले कि आप लोग गायब किए हैं जानबूझ के, ताकि फांसे नहीं। देखिए, ये लोग जो इस तरह की बात करते हैं, इन लोगों ने एक कीर्तिमान बनाया है घोटाले करने में जेपीएससी में। आज भी इनके कई एक नेता के भाई भतीजा नौकरी में हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सभी नियुक्तियों पर उंगलियां उठी, अदालत ने भी माना कि गलत ढंग से नियुक्तियां हुई हैं, भाई भतीजावाद हुआ है। वो लोग आरोप लगा रहे हैं। यहाँ ये कोई स्टैब्लिश नहीं कर सकता है कि सरकार कहीं इन्वॉल्व है। ये आयोग से चूक हुई होगी, आयोग उसके लिए जिम्मेवार है। निश्चित तौर पर अगर चूक गंभीर लगेगा तो आयोग पर भी कार्रवाई करने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। कब तक? वो ये सरकार का मसला है। मैं पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बोल रहा हूँ कि ये जो इस तरह की आवाज़ उठाते हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि पहले आईना देख लें। आईना गंदा रहता है, चेहरा गंदा नजर आएगा। इन लोगों का चरित्र वैसा है, चूंकि उन्होंने घपले किए हैं, सरकारी स्तर पर घपले हुए हैं। विभिन्न विधायक और मंत्रियों के भाई भतीजा नौकरी में हैं, उन पर भी क्वेश्चन मार्क लगा था। मनोज जी, आपके भी विधायक अभी लोबिन हेम्ब्रम सवाल उठा रहे थे, बोल रहे थे बहुत अनियमितता हुई है, इसमें तो जांच होनी चाहिए। हम महाधिवेशन में भी उठाएंगे बात और मुख्यमंत्री के सामने। निश्चित तौर पर बातें संज्ञान में आएंगी तो युवा मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी निश्चित तौर पर उचित कार्रवाई करेंगे, समुचित कार्रवाई करेंगे। समय का इंतजार कर लीजिए। अगर महाधिवेशन में इस तरह की बातें आएंगी
और मामला गंभीर लगेगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। किसी को बचाने वाली ये सरकार नहीं है, ये बात आप दिमाग में रख लें। गलती जो करेगा तो फिर उसे कहीं ना कहीं इस पर उसका कीमत चुकाना पड़ेगा, चाहे कोई हो। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in